कंफ्यूजन देखते हैं बना रहता है, वो जान नहीं पाते कि कहाँ पर दा का यूज करें और कहाँ पर दा का यूज ना करें। तो आज का टॉपिक है दा का प्रयोग यानी यूज ऑफ द। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब कोई चीज पहले से जानी पहचानी होती है तो वहां पर दा का यूज होता है। जैसे है कि आई सॉ द डॉग यू वर टॉकिंग अबाउट, मतलब मैंने एक कुत्ता देखा इसके बारे में तुम चर्चा कर रहे हो, मतलब कि इसका मतलब कि पहले से आपको उसके बारे में पता था। दूसरा क्या होता है, जो चीज दुनिया में एक यानी जो यूनिवर्स में एक यूनिवर्सल है, इकलौती है, उसके पहले भी दा का प्रयोग होता है। जैसे द सन, द मून, द एयर। द सन यानी सूरज एक, द मून यानी चंद्रमा एक, द एयर यानी पृथ्वी एक, यानी जो इकलौती चीज है इस दुनिया में उसके नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है विशेष स्थान, नदी, पर्वत, इमारत इत्यादि नामों के पहले कोई विशेष नाम है, कोई विशेष स्थान है, कोई प्रसिद्ध इमारत है, उसके नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा, भाई गंगा एक विशेष नदी है। द हिमालय, हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, ठीक है। द ताजमहल एक विशेष इमारत है। द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आगे है संगीत वाद्य यंत्रों के नाम। जो संगीत वाद्य यंत्र हैं उनके नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द फ्लूट, द पियानो, इनके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो भगवान की बनाई चीजें हैं, उनके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द मैन, आदमी को किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। द मैन, द डॉग, द ट्री, द ग्रास, यानी जो प्राकृतिक चीजें हैं, ईश्वर की बनाई चीजें हैं, उनके नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। शरीर के अंगों के नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द हेड, द हेयर, द आई, द नोज, द लिप्स, द ईयर, द हैंड, द फिंगर, ये शरीर के जो अंग हैं उनके नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा जो पवित्र पत्र पत्रिकाएं हैं या पुस्तकें हैं या ग्रंथ हैं, उनके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, ये सब पत्र पत्रिकाएं हैं। प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ हैं जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबिल, ये सब प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, इनके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कहाँ पर दा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जो भाववाचक आइडियाज हैं, कोई भाववाचक चीजें हैं, उनसे पहले, या कोई भाषा है, लैंग्वेज है, उसके नाम के पहले, और भोजन है उसके नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई खेल है उसके नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। और कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, तो उसके नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। या कोई गांव का नाम है तो उसके पहले भी हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है।